शोक सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज हम एक बहुत ही पवित्र आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुए। डॉक्टर रामनाथ जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। 1987 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर कमेटी का चुनाव लड़ा था और रामनाथ जी यहां से शायद वो 18 नंबर वार्ड होता था, वहां से अपनी लोकप्रियता के कारण विजयी हुई थी। उनके साथ लगातार मिलना जुलना रहता था। वो भारत विकास परिषद में भी बहुत सक्रिय थे, नियमित जाते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और क्योंकि मैं भारत विकास परिषद का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था, मेरा उनके साथ उस नाते भी मिलना जुलना रहता था। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे। मनुष्य को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग वो है जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में काम करते हैं। दूसरा वर्ग वो है जो अपने बारे में भी सोचते हैं और कुछ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तीसरा वर्ग वो है जो दूसरों के बारे में किंचित चिंता नहीं करता। मैं, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा कारखाना, यानी अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। और चौथी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो सारी जिंदगी ना कभी अपने बारे में सोचते हैं, ना कभी दूसरों के बारे में। अगर इस आधार पर देखा जाए तो पहली श्रेणी के लोग तो शायद हिमालय की कंदरों में कहीं कोई बैठा हुआ हो। दूसरी श्रेणी के लोगों को ही मैं इस समाज का उच्चतम व्यक्ति मानता हूं कि भाई अपना भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं। और डॉक्टर रामनाथ जी इस उच्चतम श्रेणी के ही व्यक्ति थे। ये तो कौन अपने घर से निकलता है, लेकिन वो समाज की हर गतिविधि में हिस्सा लेते थे। हर व्यक्ति के सुख दुख में डॉक्टर रामनाथ जी शामिल होते थे। ऐसा व्यक्ति मिलने बहुत दुर्लभ है। आज हमारे शहर को उनके जाने से बहुत क्षति हुई, बहुत क्षति उनके जाने से। और मन भी
दुखी हुआ है, परंतु जो आता है वो जाता जरूर है। यद दृष्टम तत् नष्टम, हर व्यक्ति अपनी आयु सीमा लेकर आया है और परमात्मा के इस कभी भी ना बदलने वाले नियम के अधीन ये ऐसा नियम है, संसार में इस नियम को कोई जानता है या नहीं जानता है, ये सब पर लागू होता है। परंतु हमारे देश में तो ऋषि मुनियों ने बार बार गाकर अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग गायनों में, अलग अलग श्लोकों में हमें ये पढ़ाया है कि जो जाएगा आएगा वो जाएगा जरूर। और हमें तो ये भी कहा गया है कि जाने वाले का दुख नहीं करना चाहिए। गीता जी में कहा शोचान शोचस्तवम प्रत्यवदान च बात से गता सुन अगता सुन ना अंशंती पंडिता। श्री कृष्ण ने कहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, अर्जुन को कहा कि दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन दुख हो गया और उनके जाने का बहुत दुख है। हमने परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करनी है कि उनके जाने से जो परिवार वालों को, उनके मित्रों को, उनके मिलने वालों को जो दुख और कष्ट हुआ है उसको सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति।